सुप्रिया, आपने भी तमाम पूर्व सैन्य अधिकारियों का नाम कोट करते हुए कहा कि उन लोगों को आज ये महसूस होता है कि अच्छा है कि वो भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है। ऐसे में पूर्व सैन्य अधिकारी होने के नाते संजय कुलकर्णी जी, मौजूदा माहौल को आप किस तरह से देख रहे हैं? दुख है इस बात का, मुझे बहुत दुख है। सबसे पहले तो चित्रा जी, दो तीन बातें जो मैं सुन रहा हूं और बहुत अच्छा त्यागी जी ने बताया है। एक सबसे पहली बात, गलवान घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेगा, नंबर एक। नंबर दो, हिंदुस्तान की कोई भी पोस्ट पे चीन का कब्जा नहीं है, रिपीट नहीं है। तीसरी बात, जो हादसा ये हुआ 15 और 16 की रात को, वो पेट्रोल पॉइंट 14 पे हुआ। पेट्रोल पॉइंट है, वो पोस्ट नहीं है। वो क्यों हुआ? क्योंकि 6 जून को जो वार्तालाप हुई थी दो जनरलों के बीच में, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम वहां से पीछे हट जाएंगे, और वो पीछे नहीं हटे, या पीछे हटने के बाद उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट छोड़ा। उसके ऊपर जो बातचीत हुई, वो बातचीत बिगड़ गई, और उसके बाद ये 20 जवानों ने शहादत दी। इन 20 जवानों की शहादत के लिए उस रेजिमेंट ने उनके भी कई मुचीनियों को मारा है। अब पुष्टि नहीं हुई, 40 है, 35 है, 60 है, उसका मुझे मालूम नहीं है। जहां तक मनोबल का सवाल है, सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहे हमारे बीच कितने भी इस तरह की भी आवाजें उठे, हिंदुस्तान की फौज का मनोबल कोई भी नहीं गिरा सकता, कोई भी नहीं गिरा सकता। आप देख सकते हैं कि 16 बिहार के जब सीओ साहब का शहादत दी और किस प्रकार से उन्होंने बदला लिया, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक पेट्रोलिंग का सवाल है, हर बार जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पेट्रोलिंग बढ़ेगी, तो इस तरह के जो भी क्या कहूंगा वारदातें हैं, वो नजदीक आती है। उस समय जहां की बार बार हम बताते रहते हैं पेंगांग सो लेक, ये जो है फिंगर 4, फिंगर 8, ये सब परसेप्शन है। ये परसेप्शन, हमारा परसेप्शन है फिंगर 8 तक हमारा है, उनका परसेप्शन है फिंगर 4 तक उनका है। तो इसीलिए 1996 और 93 और उसके बाद जितनी भी संधियां हुई है, आर्टिकल 96 का आर्टिकल 6 पैराग्राफ 4 में साफ दिया है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को मद्देनजर रखते हुए दोनों देश फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? अगर आप समझ सकती हैं कि 15-16 की रात को जब अंधेरा था और अगर गोलियां चलती तो क्या होता, समझ सकते हैं आप। कौन सी हाइट है, 16,000 की हाइट के ऊपर ये जवान है, सांस लेना मुश्किल है, चलना मुश्किल है। लेकिन जब पूर्व अधिकारियों का हवाला देकर सब मुख्य विपक्षी पार्टी कहती है और बहुत सारे लोग सवाल भी खड़े करते हैं, मैं चाहूंगी कि आप चूंकि सेना के बड़े अधिकारी रहे हैं, मैं तुरंत आ रही हूं जीवेल, उसके बाद आपके पास, उस पर आप अपना जवाब जरूर दें। क्या कुछ ऐसे सेना के अधिकारी हैं जिनको अफसोस है कि उनको ठीक लग रहा है कि अच्छा है कि वो भारतीय फौज का आज हिस्सा नहीं है, जैसा कि सुप्रिया श्रीनेत की बातों से मुझे लगा? आप कॉन्टेक्स्ट में रख के बात करिए, कॉन्टेक्स्ट में रख के बात करिए। सुप्रिया, आपने जो बात कही है मैं उसी पर जवाब ले रही हूं, उसके बाद आप जरूर बोलिएगा। सर चित्रा जी, मैं कॉन्टेक्स्ट दीजिए कि वो लोग दुखी हुए कल का बयान सुन के, उस दुख में उन्होंने कहा पीएम के बयान ने दुखी कर दिया सेना के पूर्व अधिकारियों को। नहीं, आप भी दुखी हुए क्या? चित्रा जी, ऐसे मुझे लगता है हम लोगों ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम तो राजनीति वाले नहीं हैं, हम तो फौजी लोग हैं। लेकिन मनोबल नहीं गिर सकता, कोई नहीं गिरा सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान की फौज का मनोबल ऊंचा है, इसको गिराने की किसी की काबिलियत नहीं है। और सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश बना रहना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हिंदुस्तान की फौज है, हम पीएलए नहीं है, हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी, कम्युनिस्ट उनकी फौज है, वो चाइनीज आर्मी नहीं है, हम इंडियन आर्मी है। कोई किसी की भी सरकार हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी पूरी जिम्मेवारी है हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मद्देनजर। सरकार से भी कोई लेना, हर सरकार हमको सपोर्ट करेगी। हम हिंदुस्तान के लिए खड़े हैं और हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।